कर्नाटक में पिछले दिनों हर्षा नामक युवक की जिस बेरहमी से, निर्दयता से, बेदर्दी से हत्या की गई, उस हत्या के कारणों को जान करके, उस हत्या को देख करके मन विचलित हो जाता है। क्या भारत में हिंदुओं की हत्या पुण्य का काम है? जो लोग उस हत्या के रूप में 5-6 लोग पकड़े गए, वो कौन लोग हैं? किस जाति के लोग हैं? किस धर्म के लोग हैं? क्यों उन्होंने छुरे से गोद गोद करके उस हर्षा नामक युवक की हत्या कर दी? क्या दोष था? क्या हर्षा ने कोई महिला के साथ बलात्कार किया? क्या हर्षा ने किसी की जमीन कब्जियाई? क्या हर्षा ने किसी तरह की लूट और डकैती के कारनामों को अंजाम दिया? क्या हर्षा ने किसी की हत्या की? क्या हर्षा ने कोई ऐसा घृणित अपराध कर दिया जिससे उसको छुरे से गोद गोद करके मार डाला जाए? क्या किया था? क्या उस हर्षा का मौलिक अधिकार नहीं है? क्या उस हर्षा को जीवन सुरक्षित रह करके जीने का अधिकार नहीं है? आप इसलिए उसकी हत्या कर दे रहे हैं हर्ष नामक युवकी को। वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, वो जय श्री राम बोलता है, वह हिजाब के बारे में कमेंट लिखता है, इसलिए उसकी हत्या कर देनी चाहिए। ये कौन सा घृणा का भाव है? क्यों घृणा करते हैं आप हर्षाना जैसे युवकों को? आप उसको रिपोर्ट लिखा देते, अगर उसने कोई थाने में बंद हो जाता, जेल चल जाता, लेकिन हत्या जैसी, और वो भी निर्ममता और निर्दयता से हत्या जैसी कारनामे करने का जो घृणित अपराध लोगों ने किया है, वह इस देश के लिए अत्यंत घातक है। हमको बोलने का हक है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम किसी का अपमान नहीं करेंगे। अगर हम अपमान करेंगे तो वो अपराध है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के लिए और हिंदू होने भर से उसकी हत्या कर दी जाए, यह कौन सा न्याय है? यह कौन सा कानून है? हर्षा नामक व्यक्ति के युवक की जो हत्या की गई थी, उस पर बोलने वाले कहां चले गए? थोड़े थोड़े हत्याओं पर, मुस्लिम भाइयों के साथ निर्दयता पर लगते हैं चिल्लाने आप। अखबार में, मीडिया में बाढ़ आ जाती है घटना के लिए, लेकिन हर्ष नामक व्यक्ति की कर्नाटक में हत्या हुई, उस पर ये तथाकथित जो सेकुलर लोग हैं, तथाकथित जो लिबरल लोग हैं, तथाकथित जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनकी खामोशी क्यों है? क्या वो आदमी नहीं है? क्या वह भारत का नागरिक नहीं है? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? यह दोगलापन आप कहां से लाते हैं कि एक धर्म के किसी युवक की हत्या होती है, किन्हीं कारणों से होती है, तो आपके मुंह से बकार निकलने लगता है, आप लगते हैं चिल्लाने, सेकुलर बनने, न जाने संविधान की धुआई देने, लोकतंत्र को खतरे में डालने, संविधान को खतरे में डालने। क्या संविधान हर्ष नामक युवक के लिए नहीं है? क्या मानवाधिकार हर्ष नामक युवक के लिए नहीं है? उसके लिए भी तो समान है। तो सेकुलर होने का जो पाखंड है, दोगलापन है सेकुलर होने का, वह इस घटना से समझ में आता है। हिजाब का प्रकरण चल रहा है कर्नाटक में, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका उस पर निर्णय करेगी, लेकिन हत्या का अधिकार किसने आपको दे दिया? छुरे से मारने का अधिकार किसको आपने दे दिया? एक युवक को। एक घर को बर्बाद करने का अधिकार किसने दे दिया? किसी बहन के भाई की हत्या का अधिकार किसने दिया? किसी मां के ललना को, बेटे को मारने का अधिकार किसने दिया? किसी बाप के बेटे की हत्या का अधिकार किसने दिया? क्या उस परिवार की वेदना और अवसाद को आप समझ सकते हैं? घृणा में, उत्तेजना में आप हत्या कर देंगे किसी को, किसी हिंदू युवक को? हिंदू क्या हत्या के लिए इस देश में रहता है? क्या हिंदुओं से इतनी घृणा है ऐसे लोगों को? और ओवैसी जैसे लोग एक शब्द नहीं बोलते,
सेकुलर कहने वाले लोग एक शब्द नहीं बोलते इस पर। इसलिए नहीं बोलते कि वह विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता है, वह हिंदू विचारधारा रखता है, वह भारतीय संस्कृति में विश्वास रखता है। बड़े बड़े नेता जो सेकुलर लाते हैं, जो तुष्टीकरण की नीति को चलाते हैं, वोट बैंक की नीति चलाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या वो हिंदुओं का वोट उन्हें नहीं चाहिए? क्या उन्होंने माता बहनों और पिताओं का वोट उनको नहीं चाहिए? ये घृणा का भाव। हिजाब का प्रकरण है, वो ठीक है, हिजाब का प्रकरण लड़ रहे हैं इस्लाम के लोग अपनी आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन हर्षा की आइडेंटिटी नहीं है। अगर वो अपनी आइडेंटिटी को रखने के लिए वह कुछ लिख देता है तो उसकी हत्या कर देंगे। दुखद है ऐसे लोगों को जो इस तरह की हत्या घृणा में, अवसाद में, उत्तेजना में हत्या करते हैं किसी एक संप्रदाय के लोगों को। ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह निर्णय हो जाना चाहिए। इस देश में हिंदुओं को उसी तरह जीने का हक है। इस देश में हिंदुओं को अपनी बात रखने का उसी तरह हक है जिस तरह से अन्य धर्म के लोगों का है। इस देश में हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को सुरक्षित और सम्मान पाने का हक है जिस तरह से अन्य धर्म के धर्म ग्रंथों को सम्मान पाने का हक है। आप ये खाई पैदा कर रहे हैं। हर्ष की हत्या कर्नाटक में जो हर्ष की हत्या हुई, उससे देश का ताना बाना बिखरने की ओर है। देश के ताना बाने पर खतरे पैदा कर रहे हैं। ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोग इस हत्या पर चुप्पी क्यों है? गांधी के अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले लोग चुप क्यों हैं? अब गांधी आपको नजर नहीं आ रहे हैं? अब आपको सदा सहता उदारता नजर नहीं आ रही है? इतने बड़े निकृष्टतम सोच रखते हैं आप। ऐसे निकृष्ट सोच रखने वाले लोगों को, जो किसी युवक के मौत पर अपनी बात नहीं रख सकते, ऐसे लोगों को लानत है, उन पर आथू है। हर व्यक्ति को हर्ष के हत्या पर बोलना चाहिए। हर व्यक्ति को हर्ष के हत्या पर आलोचना करनी चाहिए। सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो लोग उस हत्या के जिम्मेदार हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं हत्या के जिम्मेदार, उनको कठिन से कठिन दंड ही न दे, उनको फांसी तक की सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो किसी एक निरीह युवक को जो अपनी बात उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है।